अगर मैं सारी बात बताऊं तो लोग बाग परीक्षाएं करनी शुरू कर देंगे, इसके दांत कैसे हैं। इसलिए सारी बात तो मैं नहीं बता सकता, इसलिए गोलमाल करके बता रहा हूं। उसके दांत कुछ ठीक नहीं थे। चाणक्य छोटा था, एक ज्योतिषी गली में आ गया। ज्योतिषी तो महिलाएं इकट्ठी होगी, हमारी बहनें तो फिर खास तौर से रुचि लेती हैं, मोहल्ले भर की इकट्ठी होगी। वो अपने तो पूछे ना पूछे अपने बच्चों की बात पूछते हैं। चाणक्य की मां ने, चाणक्य छोटा था, पास में था, वो बोली जोशी से, जोशी जी मेरे बच्चे के का भाग्य बताओ। जोशी देखकर बोला वैसे तो भाग्यवान है ये, बाकी इसके दांत कुछ ऐसे हैं कि ये अपने मां के साथ, अपने मां के पास रह नहीं पाएगा। मतलब ये चला जाएगा, कुछ होगा, बनेगी नहीं बनेगी, क्या होगी। इसके दांत कुछ ऐसे हैं, इसके मां के साथ बनेगी नहीं, मां के पास नहीं रह पाएगा। मां ने एक बार को उठा कर छाती लगा, नहीं मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। बोले मैंने तो ज्योतिष की बात बता दी आपको, जो ज्योतिष की बात थी वो बता दी। खैर और किसी ने पूछा ना पूछा, सब चले गए, जोशी चला गया और मां अपने घर आ गई। चाणक्य भी अपने घर आ गया, छोटा ही था। थोड़ी देर के बाद चाणक्य बाहर से घर में आया और उसका मुंह खून में लथपथ हो रहा, खून टुप करा, हाथ लगाए, हाथ में खून लग रहा। उसके बाद अरे ये क्या हुआ तेरे को, कहां गिरा तू। होता है गिर जाए व्यक्ति, दांत टूट जाते हैं, माथा फूट जाता है, कहां गिरा तू, क्या हुआ। अब रोए भी हो और फिर मुंह को हाथ लगा, क्या हुआ दिखा मेरे को, क्या बात हुई, कहां गिरा मेरे को बता। आश्वस्त करने के बाद, पुचकारने के बाद उसने अपना हाथ उठाया। उसके वो जो दो आगे के दांत थे कुछ जैसे वो थे नहीं। बोले कहां गिरा तू, कहां चोट लगी। बोले गिरा नहीं। बोले और, मैंने दांत तोड़ दिए। बोले दांत तोड़ दिए, तो पागल है, दांत को तोड़ दिए। बोले वो पंडित जी कह रहे थे ना कि इसके दांत ऐसे अपने मां के पास नहीं रहेगा, मैंने ऐसे दांत नहीं रखने, मैंने मारा पत्थर और तोड़ कर फेंक दिया। क्या सुन रहे हो, ऐसे बेटे भी हुए दुनिया में। छोटा ही था वो, बचपन में ही था और उसने इतना बड़ा काम कर दिया, दांत तोड़ के फेंक दिए। ऐसे दांत हमने नहीं रखने, जिनकी वजह से कि मैं अपनी मां से दूर हो जाऊं। नहीं, मां मुझे प्रिय है, मैं अपनी मां से दूर नहीं हो सकता। बंधुओं, जब ऐसे विचार थे तो ये तो आज इतने सैकड़ों वर्षों के बाद भी चाणक्य जिंदा है। चाणक्य को दुनिया याद करती है, तभी तो करती है कि जब उसके अंदर ऐसा ऐसा भाव था, ऐसा जज्बा था, अपने मां के प्रति उसको इतना भारी लगाव था। कितनी बड़ी बात चाणक्य ने कर डाली। बंधुओं सुनो, सोई सुत वही बेटा बड़ भागी, वही भाग्यवान होता है जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो अपने पिता और माता के वचन का अनुरागी होता है, वही होता है, उसी को तो कहेंगे। और जो पिता की बात सुने ही नहीं, पुकारे जाने पर भी, आवाज देने पर भी आए ही नहीं, बताओ क्या कहें उसे। ठीक, अब जो भी कुछ है संतान है। बंधुओं, ये मामला है बड़ा विचित्र। पिता का और बेटे का बनती है, नहीं बनती है, कहीं पुत्र आज्ञाकारी है, कहीं नहीं है, कहीं पिता अपने कर्तव्यों की पूर्ति करता है, कहीं नहीं करता है। बड़ा उलझन भरा मामला है। पर मैं तो यही कहूंगा, जो भी है इस सारे मामले को बड़ा बुद्धि लगाकर सुलझाना चाहिए, इसे में ही लाभ है। एक जगह है, एक पिता और एक बेटा साथ साथ खाना खाया करते इकट्ठे।
होता है कई जगह, इकट्ठे खाना खाते थे। वर्षों बीत गए, बेटा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। एक दिन भोजन का समय हुआ, पिता को देर हो गई, काफी देर हो गई। पुत्र इंतजार करता रहा, पिताजी आए तो खाना खाएं, पिताजी आए तो खाना खाने बैठे, देर से आए। बेटे का उस दिन क्रोध छलक पड़ा। पिताजी आए और उसने अपना फरमान हुक्म जारी करे। बोले पिताजी, बोले हाँ बेटा, आज के बाद मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा। ये कोई तरीका होता है? कितनी देर कर दी, मैं भूखों मरने लग रहा हूं और आप अपने काम में लगे हुए हो। कल से मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा। बात तो बिगड़ ली, फरमान हो गया भाई। इतना आपस का प्रेम भाव था, कुछ था, और उस दिन की बात खत्म हो गई। पिता ने इसका उत्तर क्रोध से नहीं दिया, प्यार से दिया। बोले कोई बात नहीं बेटा, कल से मैं तुम्हारे साथ खाना खाया करूंगा। क्या बोला? श्रावक को दुरात क्या कहा पिता ने? कल से मैं तुम्हारे साथ खाना खा लिया करूं, कोई बात नहीं भाई, तुम मेरे साथ मत खाना, मैं तुम्हारे साथ खा लूंगा। बंधुओं, बात जोड़ी जाती है, बिगड़ी बात बनाई जाती है। बात तो बिगड़ गई थी उस दिन, जब पुत्र ने यह कह दिया मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा। अगर मान लो एक दृष्टि एक सोचिए, ना खाइयो, मैं कोई तेरे लिए बैठा हुआ हूं, 36 बार ना खा, ये भी एक उत्तर हो सकता था। और ये भी एक सोच है कि भाई नहीं, इतने दिनों से प्रेम भाव चला हुआ आ रहा है इतना आपस में, और अब आज इस मुझे देर हो गई और बेटे को भूख लगी है। भूख तो सही है, बेचारा परेशान था, इसने कह दिया कोई बात नहीं। कोई बात नहीं बेटा, कल से मैं तुम्हारे साथ खाना खाया करूंगा, मैं करूंगा तुम्हारे इंतजार, कल से मैं करूंगा इस बात को। बंधुओं, पिता और संतति के बीच प्रेम होना एक बड़ी बात होती है, और होना भी चाहिए। इन दोनों के मध्य में प्रेम, तभी तो परिवार और घर आगे बढ़ा करता है। आपस का प्रेम न हो तो घर आगे कैसे बढ़े? एक अच्छे पिता की बात कई तरह से मैंने समझाई, अब इसके साथ में एक अच्छे पुत्र की बात भी कर लें, वो भी तो जरूरी है। जब पिता की बात कर रहे हैं तो पुत्र की बात भी तो करें। एक संस्कृत का ग्रंथ है पंचतंत्र, उसके अंदर एक बात कही गई पंचतंत्र के अंदर, अजात मृत मूर्खोभ्य सुता, अजात मृत मूर्खोभ्य, 3 तरह के पुत्र बताए। एक तो वो जिनका जन्म ही नहीं हुआ। आप वो पुत्र, अरे बात तो बता रहे, बात तो सुन लो। जिनके यहां पुत्र का जन्म नहीं हुआ, उन माता पिता को हमेशा ये बात कसकती है, चुभती है। भाई क्या करें, हमारी तो किस्मत की बात है, हमारे तो भाई क्या कहें, हमारे तो संतान नहीं हुई। उस माँ को इस बात का खेद होता है, पिता को भी खेद होता है, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं आया, इस बात का खेद होता है। उनको कहा अजात, वो पैदा ही नहीं हुए। दूसरे वो जो पैदा तो हुए लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के प्रारंभ में ही छोड़कर चले गए, मतलब मृत हो गए, मर गए। जिनकी संतान मर जाती है उनको कितना दुख होता है, सांस सांस में पीड़ा चुभती है इस बात को। भाई क्या करें, हमारे तो किस्मत ऐसी थी, हमारे तो ऐसा हो गया, ऐसे हो गया। अजात मृत मूर्खोभ्य, और तीसरे बेटे हैं जो मूर्ख होते हैं, जड़ होते हैं। ये जो तीसरे वाले हैं जो मूर्ख हैं, इन तीनों में कहा सबसे ज्यादा दुख देने वाला मूर्ख बेटा होता है। उनका इतना दुख है, क्या करें भाई, औलाद नहीं हुई, क्या करें भाई, गुजर गई। इतना कहकर के आंख पहुंच कर आदमी चुप हो जाता है।
मूर्ख, जो मूर्ख है वह तो हर कदम कदम पर दुख देता है, हर सांस में दुख देता है और हमेशा दुख ही देता रहता है। ऐसा बेटा जो आज्ञाकारी न हो, मूर्ख हो, ढीठ हो, विपरीतगामी हो, विपरीत चलने वाला हो, वह तो हमेशा ही दुख और पीड़ा देता रहता है। जरा इतिहास के पन्ने उलट करके देखते। बंधुओं, 3 पुत्रों की बात करता हूं। आप कहोगे 3 पुत्रों की बात करते हो? हाँ जी, 3 पुत्रों की बात करता हूं। वैदिक इतिहास में को भारतीय इतिहास में कहना ज्यादा ठीक होगा। भारतीय इतिहास में एक बेटे का नाम आया जिसका नाम कंस था। क्या नाम लिया? कंस था तो बेटा वो कंस था। और उसने किया क्या? उसने पिता को बंदी बनाया था, अपनी बहन को बंदी बनाया था। कंस था। और बेटों की बात कर रहा हूं। उसने पिता को जेल में डाला। इतना समय बीतने के बाद भी आज भी याद करते हैं, इस बात के रूप में याद करते हैं, कंस कितना नालायक रहा होगा जिसने ऐसा काम किया। और बंधुओं, जैन साहित्य में दूसरा नाम आता है और वो है कौणिक का नाम। किसका नाम? उसने क्या किया था? कौणिक ने भी यही किया था, अपने पिता को। कौणिक ने राज्य के लिए, कंस ने भी राज्य के लिए किया था, कौणिक ने भी राज्य के लिए किया। पिता को जेल में डाला था और जेल में ही राजर्षि की मृत्यु हुई थी। एक ये भी बेटा था और तीसरा बेटा औरंगजेब था। औरंगजेब ने भी अपने पिता को कहां डाला था? पढ़ा होगा इतिहास में आप। इन 3 और भी दुनिया में रहे होंगे, पर इतिहास में इन 3 बेटों के नाम है जिन्होंने अपने पिताओं को जेल के अंदर डाला था। बंधुओं, जिन्होंने अपने पिताओं को जेल में डाला, उन पुत्रों को क्या कहें? उनके लिए साहित्य में न शब्द आया, वो पुत्र नहीं कुपुत्र थे। जिन्होंने अपने पिताओं को जेल के अंदर डाला वे पुत्र नहीं कुपुत्र थे। बंधुओं, उन कुपुत्रों ने कैसा काला इतिहास रचा, कितने अपने पिताओं को उन्होंने दुख दिए, कितना उन्होंने पीड़ाएं पहुंचाई। ऐसे होते पुत्रों की चर्चा में एक कहानी आपने सुनी होगी। कहानी का एक दोहे के रूप में है और कहा, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सुना हो? अगर बेटा पूत पुत्र को पुत्र है, क्यों धन संचय, क्यों धन का संचय कर रहे हो? उसने तो खोना है, उसने तो बर्बाद करना है और गलत कार्यों में उपयोग करना है। तुम ऐसे पुत्र के लिए क्यों धन संचित कर रहे हो? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। और अगर आपका बेटा सुपुत्र है तो फिर आप धन का संचय क्यों कर रहे हो? वो सुपुत्र है, वो अपने आप धन का संचय कर लेगा, वो अपने आप अच्छे कार्य करेगा और धन का संचय कर लेगा। कुपुत्र सुपुत्रों की बात आई। कुपुत्र वंश के नाम को, इज्जत को, सबको बर्बाद करता है, धन संपदा को बर्बाद करता है। और सुपुत्र जो है वह अपने वंश के नाम को बढ़ाता है, वह धन को बढ़ाता है, हर तरह से उत्तम और अच्छा करता है, वह सुपुत्र है। बंधुओं, पुत्र सुपुत्र होना चाहिए, कुपुत्र नहीं। अब 2 बातें मैंने कही, पिता के कर्तव्य की बात और पुत्र के कर्तव्य की बात, कि वो अपने माता पिता की सेवा करे, उनका ख्याल रखे, उनका ध्यान रखे, वह सुपुत्र है। चर्चा करते कुछ बातें याद आ जाती। बंधुआ में एक जगह थे, दिल्ली की ही बात, पुत्र की बात बता रहा हूं। एक भाई अभी भी आते हैं दर्शन करने के लिए।
ये बात कुछ पुरानी सी होगी। वो आए हुए थे, बैठे हुए थे, उनको स्वाध्याय का कुछ शौक था। मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा एक ग्रंथ का नाम लेकर के, मैंने कहा ये ग्रंथ आपके देखने में आया? ना जी महाराज। बोले आपको चाहिए क्या? मैं कहा देखना था। बोले मेरे एक मित्र हैं, ये उनकी बड़ी अच्छी पर्सनल लाइब्रेरी है और मेरा ख्याल है ये संस्कृत ग्रंथ है, उनके पास जरूर मिल जाएगा। मैंने कहा आप पूछ लेना उनसे, अगर हो तो देखने के लिए ला देना। बोले मैं बात करूंगा। उन्होंने अपने मित्र से बात की और कहा, मतलब वो जैन नहीं थे, बोले ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं और अगर आपके पास, मैंने पर्ची लिख के दी थी, ग्रंथ हो तो उन्होंने देखना है, वो आप दे दो कुछ समय के लिए। वो खुश हुए। बोले अच्छा, मेरी ऐसी किस्मत, एक संत मेरी लाइब्रेरी में से किताब लेके पढ़ना चाहें। खुश हुए। फिर बोले ग्रंथ तो आप ले जाओ, पर मेरी एक बात आपसे कहनी थी, अगर वो संत जी हमारे घर पर दर्शन दे देते तो हमें बड़ी खुशी होती। उन्होंने मेरे से कहा, मैंने कहा चल पड़ेंगे, ऐसी भावना है तो चल पड़ेंगे। पुत्र की बात बता रहा हूं मैं। वो व्यक्ति जिनकी बात है वो बड़ी उम्र के थे। एक दिन मैं उन भाई के साथ उनके घर गया तो मैंने बताया कि वो जैन तो नहीं थे, पर संतों के बात से मतलब नहीं होता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, बड़े आदर से, विनय से, बल्कि वो बोले जी पान धुला दूं आपके, मुझे तो पता नहीं है आपका कैसे क्या व्यवहार है। मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ पाँव नहीं धोए जाते, बस हम आए हैं किताबें देखने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। बोले अच्छा जी आओ। किताबें देख लेकर स्टूल दे दिया, अलमारी खोल दी, बोले जी आप देखो। मैंने देखा बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ थे, जो मैंने मुझे चाहिए था वो भी उनके पास में था। मैंने वो निकाल लिया। मैंने उनसे कहा कभी सत्संग में भी आ जाया करो, आप सुबह को सत्संग होता है। बोला जी आ तो जाऊं, मुझे इस बात का भी कुछ नहीं है कि कहाँ जाना नहीं, बड़ी अच्छी बात है संतों के जाने का, बाकी सुबह तो मेरा देवी पूजा का समय होता है। अब आपको तो लगेगा ये बात घड़ी हुई सी है, लेकिन जो घटी में वो बता रहा हूं मैं, सुबह तो मेरी देवी पूजा का समय होता। मैंने कहा अच्छा चलो।